अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नमान सादक। बैंक अल हबीब की मोबाइल बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, दोनों में हमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की कोई ऑप्शन नहीं थी। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बैंक में एप्लीकेशन जमा करवानी होती थी और उस पर प्रोसेस करने के बाद फिर हमें यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता था और उसकी बेस पे हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते थे या इंटरनेट बैंकिंग को। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अल हबीब ने ऐप बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग का आगाज़ किया है, जिसको हम खुद से रजिस्टर कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम वो तमाम फैसिलिटीज़ जो इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में दी जाती हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग वो तमाम कस्टमर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक नया यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो न्यू कस्टमर यूज़ करना चाहते हैं तो उनको ये ज़रूरी है कि उनकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये नेट बैंकिंग सर्विस हम किस तरह से अवेल कर लेते हैं। नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने बैंक अल हबीब की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन करनी है। वेबसाइट को जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस मोबाइल के ऊपर हमारे सामने ओपन हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आई बैंकिंग की ऑप्शन हमें शो हो रही होती है। हमने आई बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना, तो उसके आगे बाद देखें आई बैंकिंग लॉगिन की ऑप्शन है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बैंकिंग कस्टमर्स। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के साथ अब हमें इसकी ऑप्शन भी दी जा रही है। हमने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना, इस तरह के मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। हमने यहाँ पे ये बेसिकली लिखा हुआ है कि जो जितने भी आपने ऑलरेडी जो बेनिफिशरीज ऐड किए हैं वो 24 आवर्स में आपके यहाँ भी शामिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि ये नेट बैंकिंग के लिए हम किस तरह से रजिस्टर करते हैं। जो ये हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं फिर कंटिन्यू के ऊपर, तो इस तरह का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। हमने सबसे पहले जो आई डी टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या पासवर्ड नंबर सेलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर देख लेते हैं। उसके बाद हमें कहा जाता है कि लास्ट 4 जो नंबर्स हैं आईडी कार्ड के, शनाख्ती कार्ड के, वो हमने लिखने होते हैं। यहाँ पे वो लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो लिखने के बाद हमने यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होता है, अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर। अगर हम आईबीएन नंबर सेलेक्ट करें तो पूरा अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे ब्रांच कोड के साथ। वो लिखने के बाद जो हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर वाला नहीं है तो फिर आप ये एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो मोबाइल के लिए ज़रूरी है कि आपने जस्ट 5 जो लास्ट 5 डिजिट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। वो लिखने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है वो डेट ऑफ बर्थ की होती है। हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप देख लें एक जो वेरिफिकेशन कोड हमें ईमेल के ऊपर भी मिल रहा होता है और मोबाइल के ऊपर भी मिल रहा होता है। हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर करते हैं। दोनों सेम कोड ही होते हैं, या हम ईमेल से देख लेते हैं या हम मोबाइल से। वो करने के बाद हम फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप देखें जो ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फिर लॉगिन की डिटेल हमारे सामने आ जाए। देखें यूज़र नेम आ गया, अकाउंट नंबर भी आ गया, आईबीएन नंबर भी आ गया। अब हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आप यूज़र नेम सेलेक्ट करें और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करें। यहाँ पे हम कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं। वो यूज़र नेम रखने के बाद नॉर्मली हम यूज़र नेम अपना नाम वगैरह लिख रहे होते हैं, उसके आगे कोई डिजिट वगैरह लिख लेते हैं 2 3 4 इस तरह। वो करने के बाद हमने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं फिर हमें लॉगिन की ऑप्शन आती है। अब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें जो हमने यूज़र नेम सेलेक्ट किया उसके अगेंस्ट पासवर्ड हमें ईमेल के ऊपर आ रहा होता है। जो ही हम लॉगिन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन आती है। इस पर एग्री करने के बाद हम फिर क्लिक करते हैं तो आप देखें इस तरह का मेन्यू हमारे सामने बैंक अल हबीब मोबाइल का ओपन हो जाता है। अब देखिए हमारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जो ही हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें यूज़र नेम और आईडी हम जो पासवर्ड कौन सा जो हमें ईमेल के ऊपर मिल रहा था वो हम डालते हैं। उसके बाद देखें इस तरह का मेन्यू आ जाता है कि ओल्ड पासवर्ड फिर न्यू पासवर्ड। ये फिर ओल्ड पासवर्ड वही वाला जो हमने ईमेल के ऊपर हमें मिल रहा होता है, वो करने के बाद हम जब न्यू पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का डालते हैं तो इस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये तरीका है बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर करने का। अब देख लेते हैं कि जब हम रजिस्टर कर लेते हैं तो उसको हम फिर से किस तरह से लॉगिन करते हैं। जो ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें कि हमें एक वेरिफिकेशन कोड, हर बार हमें एक नया वेरिफिकेशन कोड आ रहा होता है। अब ये वेरिफिकेशन कोड हमें ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है, मैसेज के ऊपर भी आ रहा होता है, और हर बार ये वेरिफिकेशन कोड डिफरेंट सा होता है। वो एंटर करने के बाद आप देखिए हम सबमिट के ऊपर जो ही क्लिक कर देते हैं तो हमारी जो मेन एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस, सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। वो जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशन आ रही हैं इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के हवाले से। अब जो ही हम इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर रहे हैं ये बार बार टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आएंगी, जो फर्स्ट टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशन फिर से आ रही हैं। तो अब देखें लॉगिन हम हो गए हैं। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने फिर आ जाता है। सबसे ऊपर देखिए हमारा बैलेंस शो रहा होता है, उसके साथ अगर हमारे कोई सेविंग अकाउंट है उसका बैलेंस भी शो
होगा, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल भी आएगी, और उसके नीचे आप देख लें कि फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल्स पेमेंट, ये सारी की सारी डिटेल आएगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।